नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के चलते पर्यावरण की सेहत सुधरने लगी है, प्रकृति खुलकर सांस लेने लगी है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा का पानी अब पीने लायक हो गया है। यहाँ नदी इतनी साफ हो गई है कि चमचमाते पानी के साथ जमीन की सतह भी साफ नजर आने लगी है। लॉकडाउन के चलते मॉल, मार्केट, टूरिस्ट प्लेसेस और सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां बंद है, जिसके चलते प्रकृति को अपनी मरम्मत करने का मौका मिल गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो लॉकडाउन के दौरान गंगा के पानी की क्वालिटी में बहुत सुधार हुआ है। एक रिपोर्ट कहती है कि इस दौरान गंगा का पानी इतना शुद्ध हुआ है कि आप हरिद्वार में भी इसे बिना फिल्टर के पी सकते हैं। पिछले कई सालों में गंगा की सेहत सुधारने के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। कई योजनाएं चल रही है जिन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन जो नतीजे लॉकडाउन के दौरान दिखने को मिले वो पहले कभी नहीं देखे गए। लॉकडाउन के दौरान इंडस्ट्रीज बंद है, जिससे फैक्ट्रियों का कचरा गंगा में पहुंचना बंद हो गया है। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट और गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर बीडी जोशी कहते हैं कि लंबे समय बाद गंगा का पानी आचमन लायक स्वच्छ हुआ है। इंडस्ट्रीज का कचरा, होटल्स और लॉज की गंदगी अब गंगा को मैला नहीं कर रही। हरिद्वार और ऋषिकेश में मानव गतिविधियां कम होने से अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। IIT BHU के एक प्रोफेसर ने भी ANI को बताया कि गंगा में प्रदूषण का 10वां हिस्सा उद्योगों, आसपास के होटलों और अन्य स्रोतों से आता है। इन सभी के बंद होने से पानी की गुणवत्ता में 40 से 50% तक का सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में बारिश हो जाने से गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। लेकिन इस लॉकडाउन ने अचानक स्थिति बहुत तेजी से बदल दी। हुआ क्या कि सब कुछ संपूर्ण बंदी का आदेश हुआ, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। तो अगर आप देखें कि जितना अवजल गंगा में या अवजल और मलजल का योग गंगा में जाता है, वो उसका 1/10 जो होता है, 10वां हिस्सा इंडस्ट्री से आता है। अधिकारियों की माने तो गंगा की सफाई में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी अहम योगदान है। कुल मिलाकर लॉकडाउन के सहारे प्रकृति ने सारी दुनिया को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। हमें इस संदेश को समझने की जरूरत है। इन दिनों देश के ज्यादातर शहरों में हवा साफ हो गई है। जिन महानगरों में आसमान धुएं से काला नजर आता था, वहां अब नीला आकाश दिखने लगा है। बच्चे आकाश में तारों को टिमटिमाते देख सकते हैं। पक्षी कलरव करने लगे हैं। बेशक ये कुछ दिनों के लिए ही है, लेकिन पर्यावरणविद इसे प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अच्छी पहल मान रहे हैं। बता दें कि मई 2019 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा था कि नदी गंगा का पानी पीने लायक नहीं है, जबकि पिछले साल अक्टूबर में यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यहां तक कहा था कि नदी का पानी नहाने के लिहाज से भी ठीक नहीं है। लेकिन आज अप्रैल 2020 के पहले हफ्ते तक उसी गंगा का जल पीने लायक हो चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।